मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, जब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो सन की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब सूर्य संक्रांति होती है ना, तो उस समय बाजार में बहुत जो है वो अच्छे अच्छे मूवमेंट आते हैं, काफ़ी अच्छे मूवमेंट आते हैं। तो संक्रांति आ रही है 15 जून को। तो क्या 15 जून को जो संक्रांति आ रही है, जो सूर्य जेमिनी में जा रहे हैं यानी कि मिथुन में जा रहे हैं, उसका निफ्टी के ऊपर क्या असर आता है? ये सिर्फ सूर्य की चाल के ऊपर है। चूंकि सूर्य ऐसे साइन में जा रहे हैं जो बुध का साइन है, जो ट्रेड का साइन है। तो क्या रहता है जब सूर्य यहां पर आते हैं? सिर्फ सूर्य का आकलन किया, पिछले 11 साल का डाटा निकाला, देखा कि यार निफ्टी करती क्या है। मैं सिर्फ निफ्टी के ऊपर ये डाटा दे रहा हूं, इसमें कोई बैंक निफ्टी नहीं है, कोई सेक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक सिर्फ आपकी मदद के लिए इस डाटा को निकाला है, थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च किया है। और कमाल की बात यह है कि पिछले 11 साल में से 10 साल निफ्टी ने परफॉर्म अच्छा किया है। कुछ बार फ्लैट रहा है, कुछ बार एक बार नेगेटिव रहा है, लेकिन अल्टीमेटली यदि हम इसको देखेंगे ना, एनालाइज करेंगे, तो ये बहुत अच्छा है। और कर्क में भी बहुत अच्छा करता होता है, कर्क का भी डाटा लेके आएंगे। लेकिन जेमिनी में सूर्य जब आता है तो बहुत अच्छा जो है वो मूवमेंट देता है। उसका कारण ये है कि ये सूर्य और बुध जो है ना, वो आपस में 21 डिग्री के डिफरेंस पे रहते हैं नॉर्मली। तो कई बार ऐसा होता है कि कंजंक्शन बन जाती है, जैसे अभी बन जाएगी, सूर्य और बुध की कंजंक्शन बन जाएगी। और क्या रहेगा, क्या रहा है, पहले इसके ऊपर देखते हैं, फिर आप इसके ऊपर डिसाइड करिएगा कि क्या रह सकता है। और इसमें एक और फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब टेक्निकल चार्ट चेक करते हैं ना, तो नॉर्मली जब बॉटम पे होता है ना बाजार इस डेट के आसपास, तो फिर बहुत अच्छी रैली दे देता है। आप देखेंगे, डाटा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो क्या ये बाजार इस समय थोड़ा सा हल्का बॉटम के ऊपर है? तो ऑब्वियसली 26,000 से तो काफ़ी नीचे गिरा हुआ है। हम जो है वो लीस्ट परफॉर्मेंट मार्केट में हम छठे स्थान पर आ रहे हैं। मीन पूरी दुनिया में जो इक्विटी मार्केट्स हैं वहाँ पर हमारा वेटेज कम हो रहा है, मीन्स हमारी जो है वैल्यू कम हो रही है। FII पैसा निकाल रहा है। तो हम एज कम्पेयर टू, यदि हम जापान से कंपेयर करते हैं, कोरिया से कंपेयर करते हैं, US से कंपेयर करते हैं, तो हम काफ़ी डाउन साइड पे हैं। तो क्या सूर्य का जेमिनी में आना यहाँ से उठा के लेके जाएगा? ये देखिएगा डाटा क्या कहता है। 15 जून 2015 को, और ये जो डाटा है इसमें हमने क्या किया है, मान लीजिए 15 जून को एंटर हो रहे हैं, या कई बार 16 जून को भी एंटर होते हैं। नॉर्मली 31 दिन 30 दिन का पीरियड रहता है। तो एक दिन पहले का डाटा लिया है निफ्टी का ना, जिस दिन ये सोमवार को हुआ है उस दिन हमने शुक्रवार का डाटा लिया है। तो ये क्लोजिंग डाटा है, मार्केट का क्लोजिंग उस डेट का, और जब कर्क में गया उस डेट की क्लोजिंग का डाटा है। तो ये डिफरेंस आपको देने की कोशिश करेंगे। 15 जून 2015 को निफ्टी का क्लोजिंग था 7982, यानी कि 7982। 17 जुलाई 2015 को जब कर्क में सूर्य गए तो निफ्टी का जो क्लोजिंग था 8609, यानी कि 8609, और डिफरेंस रहा 627। यानी कि 2015 में जब सूर्य जेमिनी में थे तो निफ्टी ने 627 पॉइंट की तेजी दिखाई थी। इसी प्रकार 14 जून 2016 को जब जेमिनी में आए, 15 जून को आए थे, ये 14 जून का डाटा है। 15 जून को जब जेमिनी में आए सूर्य, 14 जून 2016 का डाटा था 8108, यानी कि निफ्टी 8108 पे थी। और 16 जून को 16 जुलाई 2016 को जब बाहर निकले तो निफ्टी क्लोजिंग थी 8541, यानी कि ये 433 पॉइंट की अगेन पॉजिटिव क्लोजिंग है सूर्य के जेमिनी में रहते हुए। इसी प्रकार 14 जून 2017 की क्लोजिंग थी 9578, 16 जुलाई 2017 की क्लोजिंग थी 9886। यहां पर भी आप देखिए 308 पॉइंट की तेजी निफ्टी में इस जेमिनी में सूर्य के गोचर के दौरान। अब 2018 का यदि हम डाटा देखते हैं, 2018 में 14 जून का क्लोजिंग था 10,808 का निफ्टी, 16 जुलाई 2018 का निफ्टी था 10,936। ये फ्लैट था, 128 पॉइंट की सिर्फ तेजी है पूरे एक महीने में, बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। ये फ्लैट है लेकिन नेगेटिव नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये नेगेटिव नहीं है। 14 जून 2019 ये साल था जब नेगेटिव रहा था थोड़ा सा। 14 जून 2019 का डाटा था 11,914। 16 जुलाई 2019 का जो क्लोजिंग था 11,662। यहां पर 252 पॉइंट की माइनस निफ्टी रही। ये इकलौता साल है पिछले 11 साल में जब निफ्टी माइनस था, जब सूर्य जेमिनी में थे। 12 जून इसी प्रकार 12 जून, यहां पर 15 जून को होती है, 12 जून का 2020 का दिन शुक्रवार था। यहां पर निफ्टी की क्लोजिंग थी 9972, और जब 15 जुलाई को 16 जुलाई को आगे गए थे, 15 जुलाई की जो क्लोजिंग है वो 10,618 की है। यहां पर 646 पॉइंट का तेजी है निफ्टी में 2020 में। इसी प्रकार 2021 में यदि हम बात करते हैं तो 14 जून 2021 का निफ्टी 15,811 था, 15 जुलाई 2021 का निफ्टी 15,924। यहां पर भी फ्लैट है, लगभग 113 पॉइंट की तेजी है, लेकिन माइनस नहीं है, ये तेजी है। मीन बहुत ज्यादा तेजी नहीं कह सकते, फ्लैट कहेंगे इसको। जो बाजार में काम करते हैं वो बोलेंगे यार एक महीने में 113 पॉइंट क्या ही होता है, लेकिन यहां पर फिलहाल फ्लैट है। 14 जून 2022 का यदि हम डाटा देखते हैं तो 14 जून 2022 की क्लोजिंग थी 15,732, 15 जुलाई 2022 की क्लोजिंग थी
49 यानी कि 317 पॉइंट की तेजी एक महीने में। 14 जून 2023 यदि हम देखते हैं अगले साल में 18,755 का निफ्टी था और 16 जुलाई 2023 का निफ्टी था 19,564। यहाँ पर 800 पॉइंट की तेजी, 809 पॉइंट के आसपास तेजी दिखाई जब सूर्य जेमिनी में थे। इसी प्रकार 14 जून 2024 को हमने देखा कि निफ्टी की क्लोजिंग थी 23,465 और 15 जुलाई 2024 की निफ्टी की क्लोजिंग थी 24,613 और ये डिफरेंस रहा 1148 पॉइंट की तेजी थी जब सूर्य जेमिनी में आए थे। 12 जुलाई 2025 इसी प्रकार यदि हम देखते हैं तो निफ्टी की क्लोजिंग थी 24,888 और 15 जुलाई 2025 यानी कि पिछले साल निफ्टी की क्लोजिंग थी 25,195। इसने जो डिफरेंस दिया था वो 307 पॉइंट था, लेकिन इसी सूर्य के जेमिनी में रहते हुए निफ्टी ने टॉप भी किया था 25,517 का, यानी कि 24,888 से 25,517 दिखाया, फिर नीचे आया 25,105 पे क्लोजिंग थी। टोटल ओवरऑल क्लोजिंग 307 पॉइंट ऊपर की हुई है। तो यदि हम इसको टोटल देखते हैं तो सूर्य का जेमिनी में गोचर निफ्टी के लिए अच्छा होता है, खासतौर पर उस समय जब निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा हो, वहां से संभलता है और फिर ऊपर उठा के ले जाता है। तो ये वीडियो जो है आपकी जानकारी भर के लिए है, ये निवेश की सलाह नहीं है, लेकिन डाटा अपने आप में बोल रहा है कि निफ्टी में तेजी आ सकती है। एस्ट्रो साइकिल के मुताबिक सूर्य के जेमिनी में रहते हुए, खासतौर पर जब सूर्य जेमिनी के साथ हैं, मिथुन के साथ हैं, बुध के साथ हैं, मिथुन राशि में है, तो अल्टीमेटली ये तेजी का कॉम्बिनेशन वैसे ही बनता है शास्त्र के मुताबिक। अब आप अपना ट्रेड किस तरीके से लेते हैं, हो सकता है कि ये वीडियो आपको उसमें कुछ मदद करे, लेकिन ये निवेश सलाह नहीं है, वीडियो आपकी जानकारी भर के लिए है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।